श्रीमती आशा लता शिलाकारी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से सर्व विप्र महासंगठन जिला इकाई मातृशक्ति जिला संयोजक सागर मध्य प्रदेश। सागर में अग्रवाल समाज का 3 दिवसीय अग्रवाल युवा युवती परिचय सम्मेलन सह अग्र भागवत कथा का आयोजन का शुभारंभ मकरोनिया स्थित एक निजी मैरिज गार्डन परिसर में किया गया, जहां आयोजित शुभारंभ सत्र की प्रथम दिवस अग्र भागवत कथा के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। उसके उपरांत परिचय सम्मेलन कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत महालक्ष्मी और भगवान अग्रसेन महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए आयोजित कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद राज बहादुर सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, लीगल राइट काउंसिल की प्रदेश उपाध्यक्ष अनुश्री जैन उपस्थित रहीं। जहां अतिथियों द्वारा उपस्थिति समाजजनों को संबोधित करते हुए आयोजन की सफलता की शुभकामनाएं दी गईं, तो वहीं अग्रवाल समाज के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए समाज की सेवा भाव की मिसाल को प्रेरणादायी करार दिया गया। साथ ही राष्ट्र के नवनिर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही। आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से परिचय सम्मेलन के साथ अग्र भागवत कथा के आयोजन करने पर भी सभी ने समाज की इस अनुकरणीय पहल को स्वागत योग्य करार दिया। अतिथियों द्वारा इस अवसर पर परिचय पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। आयोजन में शाम को संगीतमय अग्र भागवत कथा का श्रावण पान उपस्थिति अग्रबंधुओं को राष्ट्रीय कथावाचक कमलेश गर्ग के मुखारबिंद से सुनाया गया, जिसमें भगवान अग्रसेन महाराज के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। आयोजित आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। हम अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बनाने के लिए जो अग्रसेन भगवान ने अपने जीवन में अपनाया, उन्हीं गुणों को हम जीवन में कैसे उतारें, कैसे अपने जीवन के भागों को बांटे। उन्होंने भी अपने जीवन को 4 भागों में बांटा था। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जीवन के लिए 4 आश्रम अनिवार्य हैं और उन चारों आश्रमों का पालन भगवान अग्रसेन जी ने किया था। आपने अग्र भागवत कथा पढ़ी हो तो उसमें ये वर्णन है साफ 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 साल तक होता है। इसके बाद 25 के बाद गृहस्थ आश्रम, उसको भी उन्होंने धारण किया था। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, उसको भी उन्होंने धारण किया था। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, उन्होंने संन्यास भी लिया था। ऐसा आप सभी को विदित होगा यदि अग्र भागवत पढ़े होंगे तो। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए 4 भागों में बांटा। और इस वैशिष्ट की वजह से पूरा समाज पूरी दुनिया में अपना एक विशेष योगदान रखता है। मैं आपके इस देश के निर्माण में जो आपका बहुमूल्य योगदान है, उस योगदान के लिए समस्त भारतवंशियों की ओर से, भारतवर्ष की ओर से और मैं नगर के जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी ओर से सम्मानीय सांसद महोदय की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और निश्चित तौर पर एक अग्रवाल समाज की जो समाज में एक स्वीकारता है, एक पहचान है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि आपका समाज निरंतर समाज में अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। एक सेवा भावना यदि किसी से सीखना हो तो अग्रवाल समाज से सीखना चाहिए। मैं हम लोग चूँकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, कई जगह हम लोगों का जाना होता है और अलग अलग समाज के लोगों से मिलना भी होता है, लोगों से बातचीत करने का अवसर भी मिलता है, परंतु व्यवस्था है उनका परिचय भी होगा, बाहर से आने वाले लोगों की एक दूसरे से मिलना भी होगा और हो सकता है कई बच्चे बच्चियों का यहाँ पे संबंध भी हो। तो मैं ऐसे सभी परिवारों के लोगों के लिए जो यहाँ पे उपस्थित हैं या आने वाले हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ कि आप सागर में आए हैं और सागर में आके आपने यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम और ऊंचाइयों को छुएगा और 3 दिन के भीतर जो कार्यक्रम आपके होना है वो सब कार्यक्रम व्यवस्थित होंगे। मैं अपनी ओर से और